उप जिलाधिकारी कपकोट। जैसे कि अभी जो माननीय कोरंगा जी के द्वारा यहाँ पे विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई, इन बिंदुओं पे जैसे आपके द्वारा हमको सूचना भेजी गई कि आप यहाँ पे माननीय जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। तो उसके बाद एक वार्ता हमने आपके साथ की थी और चूंकि उस वार्ता में चीजें आपके अनुसार नहीं हो पाई होंगी तो आपको फिर भूख हड़ताल में बैठना पड़ा। और जब आप भूख हड़ताल में बैठे हैं तो उसके बाद आपके द्वारा 10 बिंदुओं पे एक मांग हमको प्रेषित किया गया। तो आपकी मांग के आधार पर तुरंत दूसरे दिन सारे विभागों के साथ बैठक की गई और बैठक करने के बाद विभागों को निर्देशित किया गया कि आपके द्वारा जो भी कार्रवाई आज तक की गई है और इस बीच में जो भी कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है उसकी सूचना आप लिखित रूप में माननीय जिला पंचायत सदस्य को अवगत कराएंगे। तो उसी का परिणाम है कि सारे बिंदुओं पर आपको सूचना संबंधित विभाग के द्वारा भेजी गई है। और एक बिंदु है जिसमें आपको सूचना अभी तक नहीं भेजी गई है, वो बिंदु है दूरसंचार से संबंधित। तो दूरसंचार वालों ने हमको अवगत कराया है प्रशासन को कि इस पर हम लोग सर्वे का कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्दी सर्वे का कार्य कंप्लीट जैसे ही हो जाएगा तो ये चीजें हो जाएंगी। तो इनका अभी सर्वे होना है इसमें, तो सर्वे की चीजें ये इनको अनुमति लेनी है अपने उच्चाधिकारियों से और उसके बाद ये कार्य होना है। और जहां तक मैंने अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त की तो ये ज्ञात हुआ है कि नाचनी साइट से वो एफसी की कनेक्टिविटी होनी है तो वो उससे ये जुड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपकी ये जो नौवीं मांग है ये भी पूरी हो जाएगी। जहां तक मांग संख्या 1 को मैं अगर छोड़ दूं तो उसके सिवाय और सारी मांगें ऐसी हैं जिन पर आपकी जो मांग डिमांड है वो पूरी हो चुकी है, मतलब उसमें कार्रवाइयां चल रही हैं क्योंकि सारे काम ऐसे हैं जिन पे निर्माण होना है और निर्माण होना है तो निर्माण के लिए धन की व्यवस्था करनी होती है, बजट की व्यवस्था करनी होती है। तो हर कार्य अपने अपने पाइपलाइन में है और वो जल्दी से जल्दी पूरा होगा। इसमें से जो कार्य हैं आपके डामरीकरण वाले, जिन सड़कों का डामरीकरण होना है उनके लिए विभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि वो मई तक सारे सड़कों का डामरीकरण कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी सभी सड़कों में आपका टेंडर हो चुके हैं और तुरंत आपका डामरीकरण कार्य शुरू होना है तो मई तक वो काम कंप्लीट हो जाएगा। और एक काम इसमें जो है जो मैं अधूरा दिख रहा है मुझे वो है शिक्षा विभाग वाला। तो शिक्षा विभाग के द्वारा आपको शासनादेश की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है, परंतु इसमें जो आपकी डिमांड है उस डिमांड के आधार पर हम एक काम कर सकते हैं कि आपकी क्योंकि डिमांड है, इतने सारे लोग चाहते हैं कि यहाँ साइंस खुले, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका प्रस्ताव बना के शासन को भेजें तो वो कार्य करवाएंगे। और तहसील के संबंध में जैसे कि आप कह रहे हैं कि तहसील पूर्ण रूप से संचालित होनी चाहिए, तो जैसे कि पिछली बार आपके द्वारा डिमांड की गई थी कि तहसील में जो है कोई भी स्टाफ नहीं रहता है, तो अब हमारे द्वारा एक तो परमानेंट एक बाबू की नियुक्ति की गई है और एक ऑपरेटर की नियुक्ति की गई है और तहसीलदार भी यहाँ पे नियुक्त हैं। परंतु अब आपकी डिमांड यह है कि जो तहसीलदार, चूंकि उप तहसील है इसमें नायब तहसीलदार बैठते हैं और तो नायब तहसीलदार की परमानेंट नियुक्ति हेतु इसमें कार्रवाई की जा रही है और जल्दी ही ये कार्य भी पूरा हो जाएगा। तो अधिकतर डिमांड आपकी कंप्लीट है और जो पहली डिमांड आपकी है क्योंकि इसमें अभी
मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। तो मुझे उम्मीद है कि न्यायालय का जो भी निर्देश होगा उसका सबका सम्मान करना सबका फर्ज बनता है। तो मैं भी न्यायालय के निर्णय का सम्मान करता हूं और उसके अधीन इस पर जो भी निर्णय आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।